हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाला जो एडमिशन वाला चैप्टर था काफ़ी लंबा चलाया अपन ने। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं हमेशा बोलता हूँ कर दूँगा। आप कैसे भी कोई मैसेज या कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज के अंदर लिख सकते हैं। उसका आपके डाउट का एक अलग ही वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। आज अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सबसे पहली चीज़ तो अपन ये देखेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ अगर होती है तो इसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, और एक पार्टनर रिटायरमेंट कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ले सकता है, वो चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन, इसका मतलब होता है कि 3 कंडीशन है जिसके अंदर पार्टनर रिटायर्ड हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि अगर पहले से इनका कोई एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर मान लो कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी ने पहले ही कह रखा है कि भी मैं 2 साल के लिए ही पार्टनर हूँ, या बाकी पार्टनर ने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है कि सी को जो हम पार्टनर बना रहे हैं वो कितने साल के लिए, कि 2 साल के लिए। तो जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं, इसका एग्रीमेंट पूरा होता है, तो सी को हम क्या दे देंगे, रिटायरमेंट दे देते हैं। या फिर अगर सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर अगर सहमत होते हैं इस चीज़ से, सारे पार्टनर की अगर सहमति होती है किसी पार्टनर को रिटायरमेंट देने की, तब किसी पार्टनर को रिटायर्ड किया जा सकता है। या फिर जो पार्टनर जा रहा है वो पार्टनर अगर नोटिस दे देता है सभी पार्टनर को, तो नोटिस देके भी क्या हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है। ये तो एक छोटा सा, अगर हो सके तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इसके टॉपिक। इसमें देखो भाई, मैंने एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर जब चालू करवाया था तब मैंने कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें से एग्जाम में आपके बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है। इस वाले चैप्टर में से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो जो छोटे छोटे टॉपिक है उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें भी वापस आपके रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन अपन सेकेंड चैप्टर वाला अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसके सामने, फर्म के सामने वापस कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जिसको उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जिसको एक फर्म को करना पड़ेगा। तो जैसे ही नया पार्टनर रिटायर्ड होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो भी पार्टनरशिप चेंज होती है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया था। तो अगर आपके कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो भी आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। भी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपके गेनिंग रेशियो। जब पार्टनर एडमिट होता है तब सेक्रीफाई रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो उस टाइम अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। इसके बाद में वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। इसके बाद में और क्या करना पड़ेगा, और आपको कोई अगर मान लो गुडविल है तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो अपन ने पहले ही पढ़ ली थी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होने के बाद में इसका कोई लोन चलता है, यानी कि अगले का कंप्लीट अपन पेमेंट नहीं करते हैं और अगले का कोई लोन है, ठीक है ना, या मेथड ऑफ पेमेंट के मेथड, पेमेंट के जो मेथड है 2 है। या तो अगर आप
लमसम मेथड से पेमेंट करते हो अगले का, तो या फिर इंस्टॉलमेंट में अगर आप पेमेंट करते हो तो लमसम मेथड में पेमेंट करते हो तो केवल एक सिंगल एंट्री होती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक तो आपके लोन अकाउंट और एक आपके एन्युटी अकाउंट। ये भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा अपन को पढ़ना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर। कैपिटल अकाउंट कह सकते हो या आप कह सकते हो एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर कह दो, रिप्रेजेंटेटिव कह दो, उसका अकाउंट वो अपन एक बार कैसे बनाते हैं वो चीज़ अपन देखेंगे। और एक अपन पढ़ेंगे पॉलिसी के बारे में। ठीक है, पॉलिसी अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर अपन को लर्न करनी है। सबसे पहले अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में देखेंगे कि अगर मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन को कैलकुलेट कैसे करना है। इसके साथ साथ गेनिंग रेशियो अपन को कैसे निकालना है। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व फंड P&L पड़ा है आपके, तो रिटायरमेंट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का अपन एडजस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, ये आपके पार्टनर को कितना पेमेंट करना है उसका हिसाब बनाने के लिए बनाया जाता है। अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो इसके बाद में अगले ने कोई अपना नॉमिनी रखा हुआ है तो नॉमिनी का या एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट अपन बनाएंगे। एक पार्टनर के नाम से या फर्म के नाम से अपन ने कोई लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो लाइफ पॉलिसी के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। और पेमेंट के मेथड, रिटायर्ड पार्टनर या डेथ वाले पार्टनर को पेमेंट अपन किस तरीके से करते हैं। लमसम मेथड मतलब अगले का जितना पेमेंट एक साथ बनता है तो एक साथ पेमेंट कर दिया, या फिर अपन किस्तों में कर रहे हैं। तो किस्तों में अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, लोन अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं या एन्युटी से। एन्युटी क्या होती है ये अपन डिटेल से तो टॉपिक के टाइम पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक पार्टनर को लाइफ टाइम तक पैसा दिया जाता है जब तक अगला पार्टनर जिंदा रहता है। एक फिक्स एनुअल अमाउंट होती है जो अगले पार्टनर को मिलती रहेगी, जैसे कि पेंशन मिलती है। तो जब तक साझेदार जिंदा रहता है तब तक उसको पेमेंट मिलता रहता है, उसका टोटल पेमेंट रोक लिया जाता है और एक किस्तों के अंदर पेमेंट किया जाता है जब तक अगला साझेदार जिंदा रहेगा। जब साझेदार की डेथ हो जाती है तो बाकी जो पेमेंट है बाकी ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट जो करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन ने एडमिशन में भी देखा था। अभी इसके अंदर देखो थोड़ा सा अलग है। क्या अगर मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो नया लाभ हानि अनुपात किस हिसाब से अपन को कैलकुलेट करना है। देखो भी इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ABC है, पार्टनर इन 3:2:1 रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ। अगर ए रिटायरमेंट होता है, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मान लो कि ये पहले का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, अब अगर मान लो ए रिटायर्ड होता है तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा। तो
विदाउट इन्फॉर्मेशन जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर का रेशियो अपन हटा देते हैं, बाकी जो रेशियो बचेगा वही न्यू रेशियो माना जाएगा और वही आपके क्या माना जाएगा, गेनिंग रेशियो माना जाएगा। जैसे कि ABC का 3:2:1 रेशियो था, अब A रिटायरमेंट हो गया तो B और C का रेशियो क्या माना जाएगा, 2:1। अगर मान लो कि B रिटायर्ड हो जाता है तो 3:2:1 रेशियो था, B रिटायर्ड हो गया तो A और C का न्यू रेशियो क्या माना जाएगा, 3:1। अगर ये B रिटायर्ड नहीं होता और C रिटायर्ड होता है तो इनका रेशियो क्या था, 3:2:1 था। C रिटायर्ड हो गया तो न्यू रेशियो A और B का क्या माना जाएगा, 3:2 माना जाएगा, और गेनिंग रेशियो भी आपके यही माना जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टनर जाता है, भले अगले की रिटायरमेंट हो या अगले की डेथ हो, तो बाकी पार्टनर जो बिजनेस को चला रहे हैं वो जिस अनुपात में अपना प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं उसको अपन न्यू रेशियो कह सकते हैं। तो न्यू रेशियो क्या होगा कि जाने वाले पार्टनर का शेयर अपन हटा देते हैं, जाने वाले पार्टनर का शेयर अगर अपन हटा दें, बाकी शेयर जो बचेगा वही आपके न्यू रेशियो माना जाएगा और वही आपके क्या माना जाएगा, गेनिंग रेशियो माना जाएगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक आपके क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि अगर मान लो कि ABC 3 पार्टनर है, इन 3:2:1 रेशियो, रिटायरमेंट किसका हो रहा है कि रिटायरमेंट हो रहा है आपके A का, एक चला गया। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई पार्टनर जाएगा, जैसे कि इन तीनों का रेशियो 3:2:1 है, तो 3/6 इसका है, 2/6 इसका है, 1/6 इसका है। अब अगर मान लो कि A रिटायरमेंट ले रहा है तो A का जो शेयर है वो B और C बांट लेते हैं, B और C ले लेते हैं A का शेयर, क्योंकि अगर कोई रिटायर्ड लेगा या कोई पार्टनर जाएगा तो बाकी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा। वही 100 रुपये के प्रॉफिट को जहाँ पे 3 लोग मिलके बांटते थे, अब एक चला गया तो उसी प्रॉफिट को 100 रुपये को 2 जने बांटेंगे, तो डेफिनेटली अगले का शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनका शेयर 3/6 जो A का शेयर था वो कौन ले रहे हैं, B और C ले रहे हैं। ये किस रेशियो में ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, अगर ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि A का जो शेयर है वो कौन ले रहे हैं, कि B और C ले रहे हैं, लेकिन किस रेशियो में ले रहे हैं, ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है। जैसे कि इसके आगे आपकी एक लाइन दी हुई है कि शेयर ऑफ A टेकन बाई B एंड C इन इक्वल रेशियो। किस रेशियो में ले रहे हैं, इक्वल रेशियो में ले रहे हैं। यानी कुल मिला के आपके सामने क्या है कि 3 पार्टनर थे, उसमें से एक रिटायरमेंट ले रहा है। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है इसका शेयर कितना है कि 3/6 है। इसके शेयर को कौन ले रहे हैं, B और C ले रहे हैं। किस रेशियो में ले रहे हैं, क्या बराबर रेशियो के अंदर ले रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आपके न्यू रेशियो निकालने का ये होगा, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, यहीं पे बता देता हूं। गेनिंग रेशियो आपको कैसे निकालना है, शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर लिख दूं मैं, इनटू अपन कर देंगे जिस रेशियो में गेनिंग शेयर कर देता हूं, गेनिंग शेयर। ठीक है, जैसे कि गेनिंग शेयर इनका क्या हो गया, इक्वल हो गया। गेनिंग शेयर इनका क्या हो गया, इक्वल। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो अपन किसका कैलकुलेट करेंगे, भी ए तो रिटायर्ड हो गया तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे अपन बी और सी का। अब क्या लिखना है, सबसे पहले ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, बी का 2/6
और इसका कितना 1/6। प्लस अपन को क्या करना है, प्लस करना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग मतलब जाने वाला, भले ही वो रिटायरमेंट लेके जा रहा है, डेथ हो रही है, तो रिटायरमेंट ये आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कितना 3/6 है, 3/6 प्लस इंटू गेनिंग शेयर। गेनिंग से यानी कि किस रेशियो के अंदर ये अपन गेन कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में कर रहे हैं, तो 1/2 और 1/2, यानी कि जो ए का शेयर था इसका हाफ तो कौन ले जाएगा, बी, और बाकी जो बचा हुआ हाफ है वो कौन ले जाएगा, सी ले जाएगा। ठीक है ना, ये ले जाएंगे मतलब इनका शेयर बढ़ेगा, तो इनका शेयर जो भी था, इनका शेयर जैसे कि 2/6 था और 1/6 था, प्लस इनको जो मिल गया वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। इसको कितना मिला का 3/12, इसको भी 3/12 मिला, तो इनको अगर अपन जो जोड़ देंगे तो जो रेशियो बनेगा वही आपके क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो एक तरह से फॉर्मूले में अपन ने फिट कर दिया ताकि आपको याद भी रहे कि ओल्ड रेशियो, इसके अंदर गेनिंग रेशियो अगर अपन जोड़ दें तो आपके क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो 2/6 प्लस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 3 × 1 3, 6 × 2 12, तो 3/12 आ गया। यहाँ पे 1/6 प्लस 3 × 1 3 / 12। अब अगर आगे सोल्व करें इसको, तो 12 मैंने एलसीएम ले लिया, ये 12 एलसीएम ले लिया, 6 से डिवाइड किया 12 को, 2 × 2 4 प्लस 3 = 7/12, 6 से डिवाइड किया इंटू 1 2 प्लस 3 = 5/12। तो आपके न्यू रेशियो जो कैलकुलेट होके आया अभी, ये 7:5 आ गया। न्यू रेशियो क्या आ गया, 7:5। तो इस टाइप से दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर बाकी पार्टनर किस रेशियो में ले रहे हैं, इसके बारे में आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आपको सीधा सा ये करना है कि जाने वाले पार्टनर का शेयर हटा दो, बाकी जो शेयर बचेगा, बाकी जो रेशियो बचेगा वही न्यू रेशियो माना जाएगा और वही आपकी गेनिंग रेशियो माना जाएगा। ये चीज़ आपके बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है भी, कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या डेथ हो रही है, उस रिटायर्ड या डेथ पार्टनर का शेयर बाकी पार्टनर किस रेशियो में लेंगे, इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानते हैं वो किस रेशियो में लेता है, जो रेशियो उनका है उसी रेशियो में ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 में 2 जोड़ूं और 1 में अगर वापस में 1 जोड़ूं, यानी कि जो रेशियो है 2:1 है, 2:1 में वापस में 2:1 ही जोड़ूं, तो उनका रेशियो आपकी कितना वो का वही रहना है। ठीक है ना, तो इनका जो शेयर है ए का, जैसे ए रिटायर्ड हुआ, ए का जो शेयर है बी और सी किस रेशियो में ले रहे हैं ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ये माना जाता है ये इसका शेयर इसी रेशियो में ले रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए जाने वाले पार्टनर का शेयर हटा देते हैं। एक हिंट हो गया आपके लिए, बाकी जो रेशियो बचेगा वही रेशियो आपके न्यू रेशियो माना जाएगा और वही रेशियो आपकी क्या माना जाएगा, गेनिंग रेशियो माना जाएगा। यानी इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको इस तरह से सोल्व करके बताता तो भी आंसर आपके यही आता। देखो मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ रिटायरमेंट ए ले रहा है, तो ए ले रहा है तो ए का शेयर कितना है 3/6 है। 3/6 को ये किस रेशियो में ले रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन 2:1 ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो आप सोल्व करके देखेंगे तो 3/6 प्लस इनका शेयर कितना है 2/6 1/6 प्लस रिटायर्ड पार्टनर कौन है, ए है, इसका शेयर 3/6 है, ये इसका शेयर किस रेशियो में लेंगे, वापस इसी रेशियो में लेंगे, तो 2/3 और 1/3। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो आपके आंसर यही आएगा। तो सोल्व करते हैं 2/6 प्लस 6/18 1/6 प्लस 3/18, तो एलसीएम लिया 18 आ गया, 6 से डिवाइड किया 3 × 2 6 प्लस 6 12/18। ठीक है, इसको अपन ने एलसीएम लिया 18 आ गया, 6 से डिवाइड किया 3 × 1 3 प्लस 18 से डिवाइड किया 1 × 3 3 प्लस किया तो 6/18, तो 12:6 आ रहा है, मतलब वही कट करेंगे तो 2:1 आएगा।
वही अपन ने सीधा निकाला। अगर कोई पार्टनर ए रिटायर्ड हो रहा तो इसका हिस्सा हटा दिया तो बाकी जो बचा 2:1, यही आपकी न्यू रेशियो और यही आपकी गेनिंग रेशियो। और अपन सोल्व करके देखेंगे तो भी आपके यही आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चन के लिए मैंने हिंट बताया अभी आपके कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, उसका शेयर बाकी पार्टनर किस रेशियो में लेते हैं, इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अगर हमारे नहीं दी हुई है तो अपन क्या करते हैं, जानने वाले पार्टनर का शेयर हटा देते हैं। बाकी जो शेयर बचता है, बाकी जो रेशियो बचता है, वही आपके न्यू रेशियो और वही आपके गेनिंग रेशियो माना जाता है, ठीक है भाई। तो ये आप न्यू रेशियो से रिलेटेड अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपके एक ही फॉर्मूला काम में आना है, ये वाला, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो अपन सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं, और एक पार्टनर जब जाता है, डेथ होती है या रिटायरमेंट लेता है, तब गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्यों निकालते हैं पता तो चल गया, क्योंकि एक पार्टनर अगर जाएगा तो बाकी पार्टनर को फायदा होगा, ठीक है ना, यानी कि उसका शेयर वो बांट लेंगे तो गेन करेंगे। और यही पार्टनर कोई आता है तो बाकी जो पार्टनर पहले थे उनको अपना शेयर सेक्रीफाई करना पड़ता है नए के लिए, इसलिए सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हो, सॉन्ग, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैं सिंबल डाल रहा हूँ माइनस का, मतलब मुझे सेक्रीफाई रेशियो अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये मुझे गेनिंग रेशियो अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालना है तब तो इधर से चलना है, और सेक्रीफाई रेशियो निकालना है तो इधर से चलना है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई उल्टा लिख के आ जाता है। न्यू रेशियो अगर सेक्रीफाई अगर रेशियो निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग रेशियो अगर अपन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो अगर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटायरमेंट में और आपको बोल दे कि गेनिंग रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो तो आपके क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके देखो एक क्वेश्चन बुक का आपके मैं करवा देता हूँ, टाइम हो रहा है। पेज नंबर 137 पे आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का दिया हुआ है। ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 के अंदर है। C आपके रिटायर्ड हो रहा है और इसका शेयर A और B ले लेते हैं, किस रेशियो मिलेंगे, 2:1 रेशियो मिलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और न्यू रेशियो के और गेनिंग रेशियो के कोई टिपिकल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। 3 पार्टनर है, ABC है, 3:2:1 के अंदर है। रिटायरमेंट जो ले रहा है, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, C ले रहा है। और C का जो शेयर ऑफ C है, शेयर ऑफ C जो है वो कौन ले रहे हैं, टेकन बाई B, A एंड B। इन किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में, 2:1 में ले रहे हैं। तो वही आपको अपना आंसर देना है। आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, आपका फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है कि जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो आपकी क्या है, किसका, A और B का देखना है अभी। C तो रिटायर्ड हो रहा है तो A और B का ओल्ड रेशियो क्या है, 2:6 और 1:6 है, तो 2/6 और 1/6 प्लस करना है, प्लस किया। गेनिंग रेशियो अपन कैसे निकालते हैं, शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स, तो रिटायर्ड पार्टनर कौन है, C है, तो C का शेयर कितना 1/6 है, प्लस टेकन बाई AB इन 2:1 रेशियो, तो 2/3 A ले रहा है और 1/3 B ले रहा है, तो 2/3 इंटू और 1/3। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो 2/6 1/6 है, प्लस किया 2 × 1 2/18 और 1/18। एलसीएम लोगे, एलसीएम 18 आया, 18 6 से डिवाइड करोगे, 3 × 2 कितना आ गया, 6 + 2 8/18। 6 से डिवाइड किया कितना आ गया, 6
6 से डिवाइड किया कितना आ गया 3 इंटू 1 तो 3 प्लस मिस्टेक क्लियर कर दी अपन ने एक, यहाँ पे ए और बी का शेयर, ए का शेयर कितना अभी 3 6 है, बी का शेयर कितना 2 6 है, ठीक है। तो 3 6 और 2 6 है। यहाँ पे वापस कर रहा हूँ भी मैं, यहाँ से लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो एलसीएम लिया अपन ने कितना है 18 है, 6 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, प्लस 2 11 अपॉन 18 और 6 से डिवाइड किया कितना 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 18, तो न्यू रेशियो 11:7 आ गया। कर लोगे भी? तो न्यू रेशियो से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन एक तो सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और एक गुडविल के बारे में, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में अपन देख लेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लॉस है उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो अपन उनका बना लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।